ये होगा, और एक का गोल्ड का क्या होता है, Au3+। फेरिक फिर तो औरस भी होगा। औरस भी होगा, औरस ज्यादा स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए नहीं होता उसमें, ठीक है। फेरिक फिर फेरिक होगा, फेरिक होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, Fe आयरन, ऐसे लिख सकते हैं उसको, आयरन और 3, Fe के ऊपर 3+। ऐसे ही होता है बिस्मथ, बिस्मथ का होगा आपका Bi3+। इसी तरह क्रोमियम, क्रोमियम का होगा Cr3+। और बस। मर्क्यूरस, मर्क्यूरस का +1 होता है बेटा। आर्सेन भी होता है, आर्सेनिक। आर्सेनिक हो गया ना ऊपर As3+। अच्छा हाँ हाँ। अब इसी में हम देखेंगे बेसिक रेडिकल में ही टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, जिसके ऊपर 4+ आए, टेट्रावैलेंट बेसिक रेडिकल। ठीक है, टेट्रावैलेंट बेसिक रेडिकल कौन कौन से हैं भाई? मैंगनीज, मैंगनीज। हाँ यस सर। टेट्रावैलेंट में मैंगनीज कहाँ से आ जाएगा? Mn आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, हाँ ठीक। वही Mn+4 आ जाएगा, ठीक है। सर। लीड, लेड है, लेड। लेड, हाँ लेड। प्लम्बिक, प्लम्बिक, प्लम्बिक टिन, कहते हैं उसको, प्लम्बिक, ठीक है। इसको टिन, कहते हैं हम लोग प्लम्बिक को लेड, पीवी, चाहे लेड, एसएन, एसएन। ऐसे लेड के ब्रैकेट में 4, ऐसे कॉमन रोमन वाला 4 लिखते हैं, तो ये पीवी के ऊपर आ जाएगा +4, 4+। ऐसे ही प्लेटिनम का भी होता है और टिन का होता है, तो प्लेटिनम 4, ठीक। तो ये भी होता है Pt+4 या 4+, ठीक है। 4-5 बार देखोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। टिन का है 4, टिन का 4 होता है Sn+4, Sn4। अब ये बताओ भैया मेरे को कि ये Sn अगर Cl के साथ बच जाएगा बॉन्ड बनाने, या Sn के Cl के साथ फॉर्मूला बनाएंगे, तो बताएगा एंजल क्या आएगा फॉर्मूला? Sn और Cl का मिला के फॉर्मूला क्या बनेगा एंजल? एंजल आपको बताना है। एंजल यस सर, बताओ, Sn अगर टिन का 4 वाला है और क्लोरीन के साथ हो, क्या फॉर्मूला बनाना है, क्या फॉर्मूला बनेगा? SnCl4, वेरी गुड, SnCl4। और बाकी वंस प्लेटिनम गया अगर ये, तो क्या बनाएगा? Pt4 वाला गया क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाएगा? बताओ। हैं? मैं बताऊं? नहीं, वंस आऊ अभी बताओगे? पीटी, यस सर। अरे वही बनेगा PtCl4, Cl की वैलेंसी 1 होती है, हैं? यस सर। क्या करते हो यार, यही तो बताया अभी बच्ची ने, वो एंजल ने, वही बनेगा। तो ये हमारे क्या है, बेसिक रेडिकल। अब इसमें कुछ मोनोवैलेंट वाले हैं, मोनोवैलेंट और लिख लो तो हो जाएगा काम। मोनोवैलेंट वाला और लिख लो जल्दी से। मोनोवैलेंट वाला, और मैं लिखना है अपने से भाई कॉपी को, ऐसा नहीं कि बुक में देख रहे हैं बस हो गया, नहीं लिखना है। नहीं लिखोगे तो फिर नहीं याद होगा, वो बुक में तो लिखा ही रहेगा, हमेशा के लिए लिखा ही है। ओके सर। तो आपको मोनोवैलेंट वाला बेसिक रेडिकल लिखना है कुछ, चलो। हाइड्रोजन। सर आप ये सर, भेज देंगे, हैं? ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये भेज देंगे ग्रुप पर? भेजेंगे तो
जिसमें 1 प्लस होता है। हाँ, मोनोवेलेंट बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट बेसिक रेडिकल क्या होंगे? तो मोनोवेलेंट में आएगा हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आएगा, वेरी गुड। एन सोडियम, सोडियम आएगा, वेरी गुड, पोटेशियम, वेरी गुड। अमोनिया, हाइड्रोजन H प्लस, सोडियम Na प्लस, ठीक है। एमोनियम भी आता है, एमोनियम भी हमने बताया था। yes, sir. एमोनियम के ऊपर होता है NH4 प्लस 1 प्लस, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम भी होगा, वेरी गुड। गोल्ड, पोटेशियम होगा K प्लस, K 1 प्लस। लिथियम भी होगा, पोटेशियम, मरकरी भी होगा जिसको मर्क्यूरस कहते हैं हम लोग। कॉपर, कॉपर ही होगा ना सर? कॉपर का कौन सा? Cu, मरकरी Cu प्लस 1 को क्या कहेंगे हम लोग? क्यूप्रस, मरकरी को H, क्यूप्रस कहते हैं मरकरी का। मरकरी का भी तो हमने इधर भी देखा था, देखो मरकरी वाले में, इसमें भी देखा था +2 वाले में, देखो ये है Hg2 प्लस है, yes, sir. उसको हम क्या कह रहे थे? मर्क्यूरिक। तो इसको +1 वाले को मर्क्यूरस, 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 मर्क्यूरस होगा Hg+1, Hg1 प्लस। ऐसे ही क्यूप्रस, कॉपर का होगा क्यूप्रस, कॉपर के ऊपर 1 प्लस, देखो Cu के ऊपर 1 सिल्वर, प्लस, देखो यहाँ पे कॉपर के ऊपर क्या था? क्यूप्रिक था 2 प्लस पे, yes, sir. ठीक है। तो किसका होगा? सिल्वर का भी होगा, वेरी गुड। तो अर्जेंटेस कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? अर्जेंटस, उसको अर्जेंटिक कह रहे थे, देखो जरा कहाँ गया अर्जेंटिक, ठीक है। आईसी समझ में आ रहा है, और yes, उसको sir, अर्जेंटस कह देंगे, अर्जेंटस, या इसी को कहते हैं हम लोग सिल्वर कोलंबिक, 1। तो ये हो जाएगा Ag1 प्लस, कोलंबिक, फिर कोलंबिक, लिथियम, लिथियम तो हो जाएगा बेटा, लिथियम तो लिख दो। क्यूपरस हो गया, मर्क्यूरस हो गया, ठीक है। और ऑरस, गोल्ड का भी होगा एक, ऑरस, yes, याद sir, आ? मैंने पीछे वही देखो बोला था। ऑरिक है, पीछे देखो ऑरिक कहाँ गया? और ऑरिक, ये ऑरिक वाले में देखो +3 है, और एक ठीक है। इसका ऑरस वाले में +1 होता है, 2 नहीं दिखाता है ये, ठीक है। तो ऑरस होगा गोल्ड का 1, तो ये होगा Au का 1 प्लस, ठीक। ये भाई आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, अच्छी है, जरूरी है, ये फॉर्मूला बनाने में काम आएंगे। अब कुछ निगेटिव वाले देख लें हम लोग, जो मोनोवैलेंट हैं। yes, sir. निगेटिव में मोनोवैलेंट कौन कौन से हैं? वो ज्यादा जो एसिडिक रेडिकल जिसको हम लोग कहते हैं। लिथियम, तक लिथियम कहाँ से हो जाएगा रे? सर माइनस वाले माइनस वाले हम लोग को देखना है हाइड्रेट, एसिडिक या एसिड रेडिकल, एसिड रेडिकल, इनके ऊपर माइनस साइन आता है, जरा देखो ना पीछे, मैंने बताया भी था। yes, ये sir. Cl- एसिड रेडिकल, SO4 एसिडिक रेडिकल, NO3 एसिडिक रेडिकल। तो पहला देखेंगे हम लोग इसमें मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट जिसके ऊपर एक माइनस चार्ज आता हो। मोनोवैलेंट एसिड रेडिकल के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा? निगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, बेसिक रेडिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। चलो, तो मोनोवैलेंट क्या होगा? मोनोवैलेंट में सबसे पहले आप देख सकते हो, हाइड्रेट, सबसे पहले आप देख सकते हो, मान लो कि एसीटेट, एसीटेट होता है CH3COO, इसके ऊपर आ जाता है -1, ठीक है, 1-, ठीक है। yes, sir. ओके सर, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट नहीं, कार्बोनेट नहीं, बाइकार्बोनेट, बाई का मतलब एक हाइड्रोजन आ गया उसके साथ, बाइकार्बोनेट, ये हो जाएगा CO3 होता है कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा HCO3, HCO,
HCO3, CO3 के पहले H लगा दिए तो बाई कार्बोनेट होगा, ये भी -1 होता है, ये भी -1 होता है। -1 नाइट्राइड ही होता है, नाइट्राइड। तो ऐसे ही बाई सल्फाइड, सल्फाइड क्या होता है भाई? वो एस, हाइड्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन अरे यार सल्फर, H2- सल्फाइड होता था, हम लोग बनाए थे हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बना था? H2S, पोटेशियम क्या बना था? K2S, Na2S बनाया था मैंने, सल्फाइड, सल्फर से सल्फाइड। तो ये बाई सल्फाइड है तो H आ जाएगा, तो सल्फाइड पे 2- तो HS पे 1-। अगर आपसे बोला कि सोडियम बाई सल्फाइड बताओ, सोडियम बाई सल्फाइड, तो क्या होगा? सोडियम Na हाँ बाई H। सल्फाइड, NaHS। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो अपने हिसाब से फॉर्मूला बना सकते हो बस, लेकिन रूल थोड़े से पता होना चाहिए। बस थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो हो जाएगा, हड़बड़ी करोगे तो बिल्कुल गड़बड़ करोगे, हमको पता है। ये हो गए अपने मोनोवैलेंट में, मोनोवैलेंट में। अब आगे देखते हैं हम लोग डाई वैलेंट। डाई वैलेंट में डाई वाले वैलेंट में पहले तो कार्बोनेट सबने किया है भाई, कार्बोनेट CO3 2- क्या हो जाएगा? कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या हो जाएगा? CO3 2-। डाइक्रोमेट, यही आप लोग कह रहे थे ना, डाइक्रोमेट, डाई डाई क्रोमेट, डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 -2 -2 होगा, डाई है तो 2 होगा, Cr2O7 2-। ऑक्साइड O2 -O2। O2-, गलती नहीं, हड़बड़ी नहीं, आराम से करोगे हो जाएगा, O2-। ठीक है। अब ट्राईवैलेंट, नाइट्राइड फॉस्फेट। ट्राईवैलेंट आ जाएंगे। ट्राईवैलेंट में सबसे पहले तो आर्सेनेट, आर्सेनेट, आर्सेनेट होता है ASO4 3-। आर्सेनिक वाले का है, आर्सेनिक का ऑक्सीजन के साथ, आर्सेनेट O3-। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जो चीज आपको पहले से पता है उसको जरूरी नहीं है बेटा आपको याद रखना, वो तो याद ही है। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि जो चीज आपको नहीं पता है वो चीज आप जरूर याद करना। तो कभी भी आती हुई चीज को हम लोग ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए, जो नहीं आती है उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वो सही हो जाए, ठीक है, वही याद हो जाए। तो नाइट्राइड, फॉस्फेट। नाइट्राइड का होता है N3-। -3 3-। जैसे मान लो हमने बनाया था सिल्वर पोटेशियम नाइट्राइड, तो पोटेशियम क्या बना था? नाइट्राइड के, और नाइट्राइड का क्या होता है? 3- और इसका 1, तो ये फॉर्मूला बना था K3N बनेगा। यस सर। तो कभी भी ये मत सोचना कि ये कौन सा फार्मूला हुआ K3N, दिमाग ज्यादा मत लगाना, वो बनेगा वो सही है, ठीक है। रूल फॉलो करोगे सही बनाओगे हमेशा। एल्यूमिनेट होता है, ये तो कई बार पूछेगा आपसे, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट का होता है भाई साहब AlO3, AlO3 2-। अगर आपको बोला बताओ सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम Na3AlO Na3 कैसे बटा? सोडियम AlO3 पे, एल्यूमिनेट पे क्या है? AlO3 पे 2-, तो इधर लिख दिया हमने। थोड़ा कॉमन सेंस लो, वही रूल लगाओ ना जो मैंने रूल बताया है, AlO3 2-। ठीक है, सोडियम लिखना है तो सोडियम इधर लिख लो, तो सोडियम की वैलेंसी 1, इसकी 2, ये -2 ये इधर ये इधर, तो NaAlO3।
बताओ, Yes, sir. अरे बताओ ना। Yes, Sir. लक्ष्य, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भैया मुंह लटका के ना करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एल्यूमिनेट का ध्यान रखना, 2 माइनस होता है। चार्ज से ही तो, यही तो वैलेंसी है, इसका ऊपर जो चार्ज है उसी से हमको बस फॉर्मूला पूछेगा और उसी में हमको घबराना नहीं है। ऐसे ही आर से नाइट होगा, आर से नाइट होगा। चलो आर से नाइट, आर से नाइट का होगा AsO3 2 माइनस, AsO3 2 माइनस। समझ में आया? Sir. तो इस तरीके से आप, और भी आपके बुक में दिए होंगे तो उनको भी लिखना है आपको। नाइट्रेट पता है, नाइट्राइट दिया होगा आपके बुक में, ठीक है, आयोडाइड दिया होगा, साइनाइड भी दिया होगा। जरा देखो भाई साहब, लोग दिया है सब। Yes, sir. ऑक्सिलेट, क्रोमेट, मैग्नेटेट, जिंकेट, Phosphate. ठीक है, सिलिकेट, तो Plumbite. प्लम्बाइट, ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है, Okay. सबको लिखना है और सबको कोशिश करना है कि एक बार में तो नहीं याद हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे 2-4 को रोज देखते रहो, याद हो जाएगा। कोशिश करो याद करने की उसको। वो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, अगर ये याद है तो फॉर्मूला नहीं करना पड़ेगा। हाँ पूछो, और क्या पूछ रहे थे? ये इसको लिख लेना पूरा। अब आगे बढ़ते हैं हम। आप लोग पोटेशियम से पोटेशियम डाइक्रोमेट कह रहा है बेटा, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या फॉर्मूला बनेगा? डाइक्रोमेट का क्या है? Cr2O7 2 माइनस, है कि नहीं एंजल? देखो जरा, डाइक्रोमेट का Cr2O7 2 माइनस, तो अगर बोला है पोटेशियम डाइक्रोमेट तो K और Cr2O7 2 माइनस, और K का क्या होगा? 1। तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? K2Cr2O7, O7. ये हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर तो सर यहाँ पर Na2 आएगा। हैं? Yes, sir. अरे Na2. हाँ हाँ हाँ, Na2 होगा, गलत हो गया तो ये तो फिर Na2AlO3 सही है। वो आपको कोशिश में बोलना था ना, ये 2, अरे क्रिस क्रॉस मेथड, ये 2 इसका इधर और ये 1 इसका इधर, ये 2 इसका इधर और ये 1 ये इसका इधर, ठीक है। Yes, sir. जैसे कार्बोनेट का, पोटेशियम कार्बोनेट, तो KCO3 का 2 है और इसका 1 है, तो ये इधर, तो K2CO3, CO3। K2CO3 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बच्चों को, आपको 10th तक नहीं आता है तो इसको हम लोग आराम से करेंगे। चलो क्या पूछ रहे थे और? बताओ। अच्छा ये बताओ, एटॉमिक मास आपको ज्यादातर क्वेश्चन में दिया रहेगा। एएमयू का डेफिनेशन हमने बता दिया था, ठीक है, एएमयू का डेफिनेशन हमने बता दिया था। आज हम अब फिर से उसको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि सारे बच्चे नहीं है। तो मेरे को और कुछ पूछना है तो पूछ लो,
मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है आपको? यस सर। हाँ, यस सर। आता है? यस सर। बाकी सबको बोलेंगे भाई, दूसरे का नहीं सुन के बोलेंगे, अपना बोलाओ। नो सर। नो सर। तो मॉलिक्यूलर मास नहीं आता निकालने ना, नो सर। ऐसे करके दिया रहेगा। H2O है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल और एटम में अंतर है पता है ना? अरे इतना तो बताया है भाई। यस सर। मॉलिक्यूल क्या है? H2O मॉलिक्यूल है। H2O क्या है? तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। एटम का एटॉमिक मास निकलता है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। तो इसका हम लोग को बताना है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और आपको दिया रहेगा गिवन दैट एटॉमिक मास, अब इसमें हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम, तो एटॉमिक mass of hydrogen is 1 1 U and oxygen is 16 U, 16 ये दिया है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, किसको नहीं आता है वो ध्यान देगा। H2O, H का हमको एटॉमिक मास दिया है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दिया है। अब क्या है कि आपको कई बार दिया भी नहीं रहेगा, तो बेटा आप लोगों का काम ये है कि इसको अब धीरे धीरे मेमोराइज कर लेंगे। H का 1 होता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का 16 होता है, O का 16 होता है। अच्छा ये बताओ अब क्या करेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए? H कितने हैं यहाँ पे? 2 है, तो दो टोटल मास कितना हो जाएगा? 1 into 2 हो जाएगा। एक का 1 है तो 2 के 1 into 2 और प्लस कर देते हैं। ऑक्सीजन का कितना है? 16। कितना है? 16। एक ही ऑक्सीजन है ना, यस सर। तो 16 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 18 AMU। क्या 18 EU? यू लिख लो या AMU, बातें की है मैंने बता दिया था। ये इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। बात समझ में आई? यस यस सर। ऐसे ही CO2 का निकालो जरा। तो मैंने कार्बन का दे दिया है 6, कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास, एटॉमिक, और ऑक्सीजन का तो पता ही है। सर जल्दी निकाल से लिया। बाकी सब लोग निकाल लो। एटॉमिक मास कार्बन का क्या है? 12, 12। कार्बन, हाइड्रोजन का 1 U और कार्बन का 12 U, ऑक्सीजन का 16 U, ठीक है। एल्यूमिनियम का 23 U और सोडियम सर इन्हें निकालने का आपने तरीका वो ही बताया था, क्या? इन्हें फाइंड करने का। हाँ बता दिया था। यस सर, पढ़ा चुके हैं। तो मॉलिक्यूलर मास भी निकालना बता दिया होगा मैंने तो। यस सर, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास। तो बोल कह नहीं रहे हो भाई लोग, कह नहीं बताते हो कि सर इसका? मैंने बोला था। ये बोला तुमको आता है, ये बोला थोड़ी नहीं पढ़ाया। एंजल यस सर। आता है? ये निकाल लोगे? नहीं आता है? सब एटॉमिक मास एक बार फिर से बता दीजिए। एटॉमिक मास तो हमको दिया रहेगा ना क्वेश्चन में। ओके सर, तो फिर निकाल लूंगी। एटॉमिक मास तो दिया रहेगा, और अगर नहीं Okay, दिया है तो एक लॉजिक ट्रिक याद रखो, एक ट्रिक याद रखो। अगर नहीं दिया है, इन केस किस्मत खराब हुई तभी नहीं देगा, ठीक है? नहीं तो देना चाहिए उसको, देता है वो। तो क्या है कि जो 1 से 20 के लिए ये रूल काम करेगा। एटॉमिक मास अगर हम ट्रिक लगाएंगे तो एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक ही काम आएगा ये, ठीक है? तो 1 to 20 के लिए जो इवन, जिसका इवन एटॉमिक नंबर है फॉर Z इवन, जिसका इवन है Z एटॉमिक नंबर इवन है, उसके लिए जो एटॉमिक मास होगा उसके लिए जो एटॉमिक मास हम लोग निकालते हैं वो डबल आता है उसके, 2 into Z, 2 into Z। नहीं समझ में आया? मान लो 8 है एटॉमिक नंबर Z, किसी का 8 है, एग्जाम्पल कि Z इज इक्वल्स टू 8। क्या है? इवन है एंजल, इवन है? यस सर।
तो इसका एटॉमिक मास आ जाएगा 2 इंटू 8 16। और 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का। यस देखो सर। 16 आ रहा है ये, ठीक है। यस सर। तो सर ये अगर जो ऑड हो तो? आप बता रहे हैं ना, बता रहे हैं ना। और जो ऑड हो, फॉर ऑड, इधर लिख दे रहे हैं हम, फॉर z इज इक्वल्स टू ऑड, क्या हो जाएगा उसका एटॉमिक मास? देखो सब पे काम नहीं करेगा, ये ट्रिक है केवल, तो एक दो पे काम नहीं करता है, तो ये नहीं कि सब पे काम करने लगे, इसको नहीं। एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू जेड प्लस 1, 2 इंटू जेड प्लस 1, ठीक है। मान लो कि कुछ पे काम नहीं करता है, जैसे आपके नाइट्रोजन पे काम नहीं करेगा बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे काम नहीं करेगा, क्लोरीन। है क्लोरीन पे लगा सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं लगाओगे। आपने मास 35.5 बताया था, इसका हाँ कैसे निकलेगा? वो तो 35.5 एवरेज होता है, एवरेज एटॉमिक मास मैंने कल बताया था ना, उसका तरीका अलग होता है। जिसके आइसोटोप होते हैं उसका तरीका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। अरे बताओ एंजल, Yes, sir. यस अगर सर। मान लो कि एटॉमिक नंबर है Z इज इक्वल टू 11, किसका होता है? सोडियम। सोडियम का। तो इसका एटॉमिक मास आ जाएगा कितना? 23। 11, ऑड नंबर है, इंटू 2 प्लस 1, कितना? 20, 23। 23। बात समझ में आ रही है? तो यस जल्दी सर। से आप लोग निकालो जरा H2SO4 का, करा दिया है मैंने को, अब याद आ गया, ठीक है। जल्दी से निकाल लो, जल्दी प्रैक्टिस कर लो। C6H12O6 का, और KMnO4, KMnO4 छोड़ो, अम, 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 और CuSO4.5H2O। डॉट का मतलब क्या होता है? हम्म, डॉट। डॉट का मतलब ये डॉट लगा है, प्लस करेंगे इसमें, ये लिख लो कॉपी में सब लोग, जहां पे डॉट होता है वहां पे प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस करना होगा। जल्दी निकालो इनके सबका, जल्दी से जल्दी निकालो। NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब इसमें मास दिया है किसका किसका भाई? कॉपर का मास लिख लो आप लोग, कॉपर का एटॉमिक मास लिख लो 63.5, 63.5 यू। और सल्फर का लिख लो, सल्फर का निकाल लोगे 16 का 32 आ जाएगा, 32। ऑक्सीजन का पता ही है, कार्बन का पता ही है, हाइड्रोजन का पता ही है, और कोई है नहीं, सबका दिया है। नाइट्रोजन का 14 होता है, बस निकाल लो।
फर्स्ट का एंजल गड़बड़ है बेटा। यस सर। 50 किसका आ जाएगा? किसका आ रहा है? H2SO4 का? यस सर। कैसे बेटा? कैसे आएगा? जरा देखो, चेक करो। गड़बड़ कर रहे हो आप तो। फिर बहुत आसान है ये तो निकालना है। इसको कैसे गलती कर सकते हो आप? सर मेरा हैं? मेरा मेरा वंश वंश का सही है। देखो जरा एंजल, H2SO4। ये बताओ बेटा, आपको किसका किसका मास चाहिए इसको निकालने के लिए? हाइड्रोजन का चाहिए? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। सल्फर का कितना होता है? 32। 16 होता है एटॉमिक नंबर ना, तो यस सर 32U। और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 16U। अब ये बताओ H कितने हैं? 2, तो 1 × 2 प्लस सल्फर कितना है? 32, एक ही है तो 32 प्लस ऑक्सीजन कितने? 4, 6 तो 16 × 4 4। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64। कितना आ जाएगा? 4 2 6 2 8 6 90 3 90। 98 बताओ जरा एंजल, यस सर। कहाँ गलती किया आपने? क्या गलती किया था बताओ? सर एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये गड़बड़ कर रहे हो ना, ये ना करना, मास लिखना है वहां ये पे। सर अब आ गया। जल्दी निकालो फिर बाकी सब। बाकी सर सबका सर भेज जल्दी। दिए। सर सर हाँ ठीक दिखाओ है। हर्ष, सर पीछे देखो पीछे का ही तो दिखाया है भाई। हर्ष बाकी सब भेजो। ग्लूकोज का C6H12O6 USO4, यही 3 निकाल लिए तो आप लोग समझो एग्जाम में जो आएगा कर लोगे। ये 3 निकाल लो बस। 108 नहीं होगा, गलत है। 108 कैसे आएगा रे पागल? सर कौन सा? लक्ष्य का कह नहीं कह रहे हैं, उसका। हर्ष अच्छा। तुम्हारा क्या कर रहे हो? सर एक कैलकुलेशन मिनट चेक। मिस्टेक। ओके चेक कर लें। कैसे सर पूरा कैलकुलेशन? पॉइंट में भी सर पूरा पॉइंट में निकालना जरूरी है थोड़े से ही। जैसे नहीं नहीं, पूरा पॉइंट में निकालो ना जैसे है। इतना बड़ा थोड़ी हो गया चीज। थर्ड वाला चेक कर लीजिए, बस थर्ड वाले में डाउट है। एंजल वंस दूसरा वाला भेजो। ये यस हो सर गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। 4 ही तो हैं, जल्दी करो। वेरी गुड एंजल, सही है। तीसरा निकालो। वंस वेरी गुड, सही सर है। 180 तो आ रहा है। आपने क्या लिखा है? सर सेकंड में 180 तो लिखा मैंने। 108 लिखा है। अच्छा 108 लिखा। सर ये पॉइंट लगा बीच में तो प्लस होता ना। हाँ, ये जो डॉट लगा है ये प्लस होता है, ये याद कर लेना, ये जरूरी है। मल्टीप्लाई मत कर देना। हाँ भाई, तीसरा वाला निकालो। अभी तक दूसरा सबका सही है, तीसरा निकालो जल्दी। सर मैं तीसरा भेज तो दिया। कौन? सर हर्ष हर्ष। चलो ठीक है, हर्ष ने भेज सर दिया मैंने है मैंने और भी भेज दिए। लक्ष्य ने भी भेजा है। दोनों का अलग अलग है भैया, किसका गलत है अब देखते हैं। थर्ड वाले में मुझे डाउट है। वन साहू थर्ड है ये। यस सर अच्छा, तो तीनों लोग का अब आंसर अलग अलग हो गया। वंश का अलग, हर्ष का अलग, और लक्ष्य का भी अलग है। एक आदमी और है, वो भी भेज दे अलग तो फिर मजा ही आ जाएगा। एंजल आप भी भेज दो अलग ही बेटा, 4 आंसर हो जाएंगे। 4 ही लोग हैं। इधर तक आगे वाला लगा है। अब देखते हैं किसका सही है, फिर हम निकालेंगे 5वां आंसर आएगा वो। लोग का गलत है। सबका अलग अलग। एंजल कितना आया?
सर 1 भेजो 1 भेजो भेजो भेजो। ये फोर्थ वाला ओहो एज एक्सपेक्टेड इनका अलग आ गया, 4 लोगों का अलग, चारों लोगों का बिल्कुल अलग। अब सबका हम गलत तो सब गलत है कि ये सबका गलत है। है। अब चलो देखो, सबका गलत का मतलब हम निकालेंगे, याद थोड़ी है हमको। चलो निकालते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि चारों में से किसका सही है या 5 मेरा मेरा अलग आंसर आता है। चलो भाई, कॉपर का दिया है 63.5, कॉपर का 63.5 है। चलिए सर 63.5 प्लस सल्फर का 32 एक ही है, प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 16 इंटू 4, ठीक सर ठीक, प्लस प्लस 5। अब F ये जो 5 लगा है ये पूरे H2O के लिए है, ठीक है। तो ओह शिट 1 इंटू अरे 2 यार, प्लस 16 ये ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो 63.5 64 32 और 63.5 कितना आ जाएगा? 5 4 2 6 3 9 6 3 9 24। 15 249.5 तो मेरा तो आ गया, सही है। प्लस 18 5 या 90, ये 18 हो जाएगा। 90 18 5 या 90, तो इसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 9 और 9 4 13 3 1 3, इतना हो जाएगा। किसी का आया था? किसी का नहीं आया था। सर मैंने तो आधा छोड़ दिया। मैंने 249.5 पे ही छोड़ दिया। हाँ मैंने वहीं पे। समझ में आया? Yes, यस sir। सर। सर आ गया चौथा वाला और देख लीजिए। चौथा वाला और देखो सर। चौथा तो भेजा नहीं, कि किसी ने भेजा ही, किसने, बाकी लोग भेज सर दो। मैंने चारों भेज दिए थे। हाँ सर आपका मैंने अभी भेज दिए। वंश लक्ष्य के आया है, ठीक है। हर्ष आपका नहीं आया, सर 1 मिनट। और वंश साहू का आया है। सर चलो मैंने भी एंजल और हर्ष यस सर। जल्दी भेजो आप लोग। जब तक आप लोग ये वाला निकाल लो तो जरा, ये वाला निकाल लोगे तो हो जाएगा काम। कौन ये सा? वाला जिसका भेज दिए लोग, वो ये वाला निकालने जरा मेरे को, ठीक है एंजल। ज्यादा पढ़ा लिखते हैं ना। ये वाला और निकाल लो। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस क्या डॉट 24H2O। नाम? सर हाँ चलो उसका चेक। 249.5 प्लस 90 क्यों आया यहाँ पर? अरे बाबा 90 है ना, ये 16 और प्लस 2 क्या हो जाएगा? 18। 18 और ये 5 पूरे के लिए है, ये ध्यान रखना। ये 5 और इंटू 18 इंटू 5 90 होगा कि नहीं होगा? बताओ होगा। बस। हाँ तो लास्ट जो 63.5 प्लस 32 प्लस इतना 249 हो जाएगा। ये 64 नहीं है है तो ऐड कर लो अपने हिसाब से, देखते हैं, नहीं आता है तो हो सकता है गलत हो मेरा। ये देखते हैं हम लोग NH4 का होल ट्वाइस SO4, जरा देखिए इसको क्या आ रहा है। NH4 का होल ट्वाइस और SO4, भाई देखो जरा। हर्ष प्रताप सिंह अभी तक भेजे नहीं आप इसका आंसर है। चलो सर नाइट्रोजन, टाइप ही कर रहा है, बस 1 मिनट। नाइट्रोजन का क्या है? 14, ठीक भाई, पता है ना नाइट्रोजन का 14, N हाँ का हाँ 14U, H का 1U,
और बाकी एस का पता है, ओ का भी पता है, और प्लस 1 into 4 का होल ट्वाइस। ठीक ठीक। यस सर। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 से यस मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई। देंगे तो बस। और प्लस प्लस 32 सल्फर का प्लस 16 into 4। देखो भाई 14 और ये 4 18 आ गया, 14 और 4 14 18, 18 2 जा 36 प्लस 32 प्लस 64 कितना आ रहा है, 4 2 6 6 12 का 2 1 सर 2 में 6 मल्टीप्लाई भी तो करना। कर तो दिया ना, 18 है ये, हाँ यस 6 3 9 3 12 और 132 आएगा। यस 132 आया है। किसका किसका सही है, हर्ष का सही सर है, मेरा एंजल का सही सही है। है, वंश का सही है, बस इनका गलत है। अरे उसका भी सही है, नहीं लक्ष्य का भी सही है, वेरी गुड, सबका सही है। अब लास्ट वाला ये निकाल लो और जल्दी, टाइम हो गया, जल्दी जल्दी से, जल्दी बताओ मेरे को भाई, हमने तो टाइम का ध्यान ही नहीं दिया, टाइम हो गया, जल्दी ये तो बहुत बड़ा है। जल्दी निकालो, बड़ा है। सर के की वैल्यू क्या थी? के का होगा 39, के का पोटेशियम का होगा 39, बाकी सबका तो पता ही है, एल्यूमिनियम का होगा 27, और बस बाकी सबका तो पता ही है। ये वाला सही हो गया तो मतलब समझ लो तुमसे गलती नहीं होगी, अब इससे मुश्किल आ ही नहीं सकता। सर भेज दिया। ठीक है, निकालते हैं तब तो पता चलेगा आंसर। बाकी लोग जल्दी। मेरी क्लास है भाई, 12:15 से क्लास थी, जल्दी करो, 10 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, वो क्लास वेट कर रही होगी। बारे नहीं, चलो और बाकी लोग, चलो हम करते हैं अब। 39 into 2 इंटू 2, 2 है, प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू सर 4। आंसर में चेंज करना। आप चेंज करना है कर लो, आंसर में तुम चेंज, यही और काहे में चेंज करोगे, क्वेश्चन में चेंज करोगे क्या है। प्लस एल्यूमिनियम का 27 का होल ट्वाइस है, तो इंटू टू प्लस, ब्रैकेट जहां लगाए वहां ब्रैकेट लगाया करो, 32 प्लस 16 into 4 का होल 3 प्लस 24, ब्रैकेट लगा दो इसके पास, H2 का याद ही कर लो 18 होता है। सर रोल थ्राइस था। ठीक है, अब इसको क्या आ रहा है जरा कैलकुलेट करो जल्दी सो, कितना आ रहा है, ये वाली चीज कितनी आ रही है जल्दी, 39 into 2 78, 39 into 2 78 हो जाएगा, 78 और प्लस 32 प्लस 64 प्लस 27 into 2 54 प्लस ये कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 64 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 32, ये आ जाएगा आपका 96 इंटू 3 कितना आ जाएगा 288 प्लस 24 इंटू 18 कैसे इतना इतना आया है आप लोगों का, हमको नहीं समझ में आ रहा है। 24 इंटू 18 हो जाएगा 432 फिर इसको ऐड करो 432 प्लस, ऐड कर लो टोटल 432 प्लस 288 प्लस 54 प्लस सर 64 20 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगी। प्लस 32 हाँ। प्लस 78 948। एक बार में कर दो। किसका है ये आंसर? वेरी गुड सर एंजल, मेरा आया। एंजल वेरी गुड वेरी गुड। बाकी थैंक लोग यू सर। क्या भैया सर लक्ष्य? होल थ्राइस की जगह होल ट्वाइस लगा दिया। हाँ तो लगा लो फिर, तो होल 4 लगा लो। बाकी लोग क्यों भाई, हर्ष और अंश, अरे Yes, वंश, sir. सर एक हाँ सर मिनट। निकाल रहे थे लेकिन फिर आपने भैया यार जल्दी करो, बस जोड़ना घटाना तो है, मल्टीप्लाई करना है। चलो ठीक है फिर, हैं प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन टेस्ट की तैयारी चालू कर दो। Yes, और ये sir. जो एनायन केटायन बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल है, इनको पढ़ लो अच्छे से। चलो ठीक है। एक मिनट सर रुकना, कल एक के और मिनट आज रुकना के सर, भेज एक मिनट। देना। हाँ कल का तो भी भेज दिया था, Yes, कल sir. का नहीं भेजा था, भेज दिया था मैंने। भेज दिया था। तो आज का आज का तो भेज देंगे, अभी तो क्लास तो हो जाने। चलो फिर ठीक है, ओके थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। बेटा।